तेरे अपने बच्चे भुखे मर जाने ने किस पासे टुरन डे कोलों ते कट के देन तो रहा अब शाम सारा दिहाड़ी लोगों ने मुंह जमाए तुरदा रहे ते शाम को अपनी तनख्वाह जो लोगों को आधा किलो गोश्त देगा तेरे नियाणे आप सर्विस हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे खुदा दा खौफ कर गरीब को लाना पड़ेगा तख्त पर और जब आप गरीब को लाएंगे असल मायने में चेंज उस वक्त आएगा। गरीब की ऐसी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है मेरे सवालों का जवाब दें। क्यों नहीं है जी कब है क्यों नहीं है क्या आपने समझा भुट्टो के बाद टैलेंट खत्म हो गया मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ बात कर रहा हूँ आपसे जिस मौजू पे बात करनी है करें ठीक है एक सेकंड गरीब का बच्चा BMX साइकिल ले लेना महीने के बाद उसके पास 900 रुपया किस्त नहीं होती देने के लिए इनके पास V8 गाड़ियां वो भी बुलेट प्रूफ अमेरिका इन्होंने साला लगा पूछा जाए कि जिस MNA की तनख्वाह 4 लाख रुपया है 82 अरब रुपए की प्रॉपर्टी उसके बाप ने दी उसको कहाँ से आई कौम का लूटा उसने कोई पूछने वाला है मुझे आप ये बात बताएं लॉजिकली बात कर रहा हूँ अरबों रुपया लगाकर फ्लेक्सी अवेजा कर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं तो फी MNA MPA के पार्टी का चेयरमैन ये ड्यूटी क्यों नहीं लगाता आपने गुर्बत खत्म करनी है आपने अफलास खत्म करनी है आपने लोगों बेवा औरतों की बच्चियों की शादियां करवानी है हर MNA की MPA की एक ड्यूटी लगनी चाहिए उसका पार्टी का हेड लगाए कि तुमने इलेक्शन में सिर्फ 2 लाख में इलेक्शन लड़ना है और बाकी जो 10 करोड़ रुपया तुम कौम का वेस्ट करते हो ना या अपना जाति वेस्ट करते हो उससे कौम की बच्चियों की शादी करवाओ उसके साथ अपने घरों अपने डेरों के बाहर लंगर खाने बनाओ एक बंदा भूखा नहीं सोएगा इस मुल्क पाकिस्तान में लेकिन करना नहीं चाहते हमें ये पता कि टाइटैनिक जहाज जितनी फ्लैक्स लगानी है ये पता है हमें कि टाइटैनिक जहाज जितनी फ्लैक्स लगानी है फ्लैक्स 10 करोड़ रुपया लगा के 45 करोड़ रुपया कमाना कैसे है तो भाई गरीब भूखा ही मरेगा और क्या करेगा जब आप अपने जाती तो गरीब इनके जलसों में क्यों जाता है गरीब इनके डेरों में क्यों जाता है भाई चलेगी नहीं मुझे पता है गरीब ये यकीन दिलाने क्यों जाता है कि मियां साहब वोट ताड़ा चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो भाई कौन से सन की बात कर रहे हैं इस सन की बात करो आप अभी इलेक्शन करवाएं आप हो जाएंगे तो गरीब जाएगा मेरी तरह का आम बंदा जाएगा कोई अपनी सपोर्ट दिलवाएगा मुझे लग रहा है आप मुझसे भी ज्यादा चार्ज हुए हुए हैं मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई अगर इतना आसान होता है तो इलेक्शन अगले 2 घंटे में हो जाता इलेक्शन ना करवाने की बुनियादी वजह ही है इनको नजर आ गया हुआ है कि हम तो बड़ी दूर की बात अब ये देखें ये बहाने नहीं है तो क्या है एक वक्त था एक बारी फेर शेर किसी ਨੂੰ तंदूर मिल रहा है किसी ਨੂੰ खजूर मिल रही किसी ਨੂੰ फट्टा मिल रहा है किसी ਨੂੰ कुर्सी मिल रही किसी ਨੂੰ घड़ा मिल रहा है यानी कि हुण इन्हां नूं नजर आ गया है कि साडी वज गई सानू कौम ने बुरे तरीके ना फंड के रख देता है और यही बात है मैं यही इसी निजाम के खिलाफ चीख रहा हूँ फौज के खिलाफ नहीं चीख रहा स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं चीख रहा अदलिया के खिलाफ नहीं इस निजाम के खिलाफ चीख रहा हूँ कि इस निजाम का सही मायने में बेड़ा गर्क करने वाले 75 साल के मेंबरान पार्लियामेंट है पूछा जाए कि जिस MNA की तनख्वाह 4 लाख रुपया है 82 अरब रुपए की प्रॉपर्टी उसके बाप ने दी उसको कहाँ से आई कौम का लूटा उसने कोई पूछने वाला है गरीब का बच्चा BMX साइकिल ले लेना महीने के बाद उसके पास 900 रुपया किस्त नहीं होती देने के लिए इनके पास V8 गाड़ियां वो भी बुलेट प्रूफ वो कमाल होगी अमेरिका इन्होंने साला लगा कोई बताएगा यही चीख रहे हैं हम कि इस फजूदा निजाम को खत्म किया जाए और उसके लिए जरूरी है डॉक्टर साहब सर इस फजूदा निजाम को कैसे खत्म करें उन्हीं लोगों को आप लाते हैं तो इस्लाहात कौन लाएगा बता रहा हूँ आपके तवसल से बता रहा हूँ इस गरीब आवाम को कि अपने अंदर से नुमाइंदे चुनना होंगे अपने अंदर से नुमाइंदे और जिसने सुबह उठकर डबल रोटी खानी है और जैम ऐसे लगा के खा के V8 च बहना चले जाना उनका की घुग्गू जानता है कि गरीब आटा ले भी रहा कि नहीं ले रहा गरीब को लाना पड़ेगा तख्त पर और जब आप गरीब को लाएंगे असल मायने में चेंज उस वक्त आएगा और गरीब की ये हालत है गरीब की ऐसी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है मेरे सवालों का जवाब दें। क्यों नहीं है जी कब है क्यों नहीं है क्या आपने समझा भुट्टो के बाद टैलेंट खत्म हो गया मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ बात कर रहा हूँ आपसे जिस मौजू पे बात करनी है करें ठीक है एक सेकंड तुसी भुट्टो के बाद ताले लाते नहीं कि टैलेंट ही खत्म हो गया और भाई मेरे भाई मैं बताता हूँ मैं यहाँ बिजली बनाऊंगा दूसरे दिन मुझे गोली मार के चला जाएगा मैं जनाब पानी बुरा ना मानिएगा गोली मारने वाला वो शख्स होगा जो उजरत पे जिसे कहते हैं शूटर वो चंद हजार रुपए के पीछे किसी की जान लेता है वो भी गरीब है कौन लाया आप लाए मैं लाया फौज लाई इस्तेमाल कौन हुआ गरीब लाए जिसको इस्तेमाल कौन हुआ भाई गरीब हुआ ना कसूर किसका हुआ गरीब का बस हम सब मिन हैसुल को हम सब मुजरिम हैं तो भाईजान आप ऐसा करें ना 2-2 किलो की कढ़ाइयाँ बनाया करें ये जब माए का बंद कर लेते हैं ना तो फिर किलो वो 10 किलो का बकरा लिया करें और गरीब का दरवाजा खड़का कर देकर आया करें तेरे अपने बच्चे भुखे मर जाने ने किस पासे टुरन डे
कोलों ते कट के देन तो रहा। नेकी भी उस वक्त तक अच्छी होती है जब तक जहाद की सूरत में वक्त की जाए जब अल्लाह ने वसाइल दिए हो। अब शाम सारा दिहाड़ी लोगों ने मुंह जमाए तुरदा रहे ते शाम ਨੂੰ अपनी तनख्वाह जो लोगों को आधा किलो गोश्त देगा तेरे नियाने आप सर्विस हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। खुदा का खौफ कर, वो करना नहीं जानता। ये कर रहे, वो कर रहे। अब मैं आपको ये भी बात बता दूं, अब ये सुनने वाला कहेगा पता नहीं खुशामद करंट है। ओ भाई 23 करोड़ आवाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਬੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੌਫ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਸਲ ਵਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰ ਕੱਢੀ ਦੇ ਨੇ। और ये 23 करोड़ आवाम में ये खौफ नहीं है, इनको ये पता है कि 4 दिन आने हैं, 4 दिन सियासतदान ने हमारे पास आना है, इनसे 50-60 लाख रुपया वसूल करना है, इन्होंने वोट देना है, अगले 5 साल साढ़े ते बनना है। और ये एडे सियाने ने कि ज्यादा तो ज्यादा 5000 रुपए की चौलों की दे पकाउंदे ने। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ 5000 ਮਰਤਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੇ 5 साल बाद बजाते ने। कैसा रहा? ताड़ियां। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हर पार्टी को चाहिए एक सेल बनाए जहाँ 90% इस मुल्क में ज्यादतियाँ अरकान पार्लियामेंट करवा रहे हैं। 90% इस मुल्क में ज्यादतियाँ MNS MPS ब्यूरोक्रेसी को क्यों छोड़ रहे हैं? पिछले 75 साल के असल ताकत का मंबा ब्यूरोक्रेट्स। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको ब्यूरोक्रेसी ज्यादा क्या कर सकती है? सब कुछ करती है। 35 साल के लिए आया होता है बंदा पूरी दिलो जान से। कई ऐसे बंदों को मैं जाती तौर पर जानता हूँ जो बिल्कुल हाशा लीला मेहनत करते हैं, ऊपर से आर्डर है। ऊपर से आर्डर देने वाला कौन है? यही है वो जो पार्लियामेंट में बैठकर शोर मचा रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, हम सुप्रीम अदारा है, हम पार्लियामेंट है, हम कानून बनाने वाले हैं। यही है वो जितनी अभी तक ला कानूनियत हुई है, चाहे पुलिस की तरफ से हुई है, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से हुई है, जो भी इन्होंने गैर कानूनी काम किया, जितनी भी रिश्वत ली जाती है, क्या वो MP MNA डायरेक्ट लेते हैं या इनके करिंदे ब्यूरोक्रेट्स बन के लेते हैं? ये बताएं। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे सिर्फ इस आपके सवाल पर आपके सवाल का ही जवाब है। आप मुझे ये बताएं, बेल्ट फोर्सेस रियासत के अंडर होती है या रियासत बेल्ट फोर्सेस के अंडर होती है? डेफिनेटली रियासत चलाती है। आपको यही समझाने की कोशिश करूँ मेरे भाई कि रियासत में कौन है? 75 साल जिन्होंने इस मुल्क को बेवा औरत के मसन की तरह लूट कर खाया है, ये है रियासत। 75 साल में इन्होंने गरीब के अंदर आधे खून की बोतल भी नहीं छोड़ी। मैंने आपको पहले भी बताया, गरीब का बच्चा एक मोटरसाइकिल ले लेना, उसके बाद महीने के बाद उसके पास किस्त देने के लिए पैसे नहीं है, 15,000 रुपया सैलरी है, वहाँ बैठकर पार्लियामेंट में बेंच खड़काते हैं, थक 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 40,000 रुपया गरीब की तनख्वाह लगा दी। वो भाई 12,000 रुपया कोई देने वास्ते तैयार नहीं, तुसी 40,000 की वो आसमानी मखलूक वास्ते रख देता है। किसी को मिला आज तक?